Hello student, my name is Ramesh Kumar Chaurasia. Today I am going to discuss about angle and arc. How to draw 90-degree angle and how to draw arc passing through non-collinear point. दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे, चैप्टर वही है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर जो टॉपिक है वो एंगल है एंड आर्क है। ये दो क्वेश्चन बनेंगे, एक एंगल से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन आर्क से रिलेटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ एन राइट एंगल एंड ट्राइसेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ कंपास ओनली। क्वेश्चन क्या है, डेटा क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल दिया हुआ है। राइट एंगल का मतलब काटकोण मींस 90 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा होता है उसको हमें ड्रॉ करना होता है, उसके बाद हम सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, डेटा क्या है, 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, विद हेल्प कंपास। पहले 60 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा एंड 120 डिग्री बनाना पड़ेगा एंड 60 डिग्री एंड 120 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो राइट एंगल बनेगा। तो क्या करते हैं, 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी एक स्ट्रेट लाइन O और A ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है OA किसी भी लेंथ का। फिर कंपास में कोई भी एक गिवन आर्क रख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डिपेंड ऑन योर चॉइस। कंपास का पिन O पे रखेंगे और एक सेमी सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेमी सर्कल जहां भी OA को कट किया, इस पॉइंट का नाम हमने C रख दिया है। अब क्या करते हैं, C पे कंपास का पिन रख करके सेम रेडियस का आर्क सेमी सर्कल पे लगाते हैं, जहां भी कट करता है ये पहला आर्क है और ये दूसरा आर्क लगता है। अब इन दोनों आर्क को बाइसेक्ट हम ऊपर करेंगे, यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एक बार कंपास का पिन इस आर्क पे रखेंगे, एक बार कंपास का पिन इस आर्क पे रखेंगे, ऊपर आर्क लगाएंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को पॉइंट O से हम मिला देते हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन बन जाता है। इसका नाम हमने OB रखा है और ये लाइन सेमी सर्कल को जहां भी कट किया है इसका नाम हमने D रख दिया। मींस पॉइंट A, O और B ये परपेंडिकुलर है टू ईच अदर है और इस एंगल को हम 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। अब इस 90 डिग्री को हमें ट्राइसेक्ट करना है, मींस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में नहीं, एंगल बाइसेक्टर नहीं, ट्राइसेक्टर ड्रॉ करना है, 3 इक्वल पार्ट में ड्रॉ करना है। तो 90 को अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट 30 डिग्री होगा, दूसरा 60 होगा और तीसरा 90 हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 30। तो अब क्या करते हैं, सेम रेडियस का कंपास D पे रख करके इसी सेमी सर्कल पे उल्टा हम लगा देते हैं, जहां भी पॉइंट करता है इस पॉइंट का नाम P रखा है, इस पॉइंट का नाम Q रखा है। अब इन दोनों पॉइंट को P और Q को पॉइंट O से हम ऐसे मिला लेते हैं, तो ये आपका OP एंड OQ आपका ट्राइसेक्टर बन जाता है। मतलब ये राइट एंगल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। इस तरीके से हम किसी भी 90 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रखते हैं। इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन यही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्क। आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉ, यहां पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रॉ ए आर्क पासिंग थ्रू 3 कोप्लेनर नॉन लीनियर पॉइंट। मतलब किसी भी प्लेन में 3 पॉइंट कोप्लेनर नॉन लीनियर है, मतलब प्लेन एक है, लाई ऑन द सेम प्लेन बट नोट ऑन द सेम लाइन। यहां पे 3 पॉइंट हमने A, B और ये पॉइंट C अलग अलग जगह पे रख लिया। ये आप कहीं भी रख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से कहीं भी ABC रख दिया है। अब इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला हमें आर्क चाहिए, चाप हमें इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला चाप हमें ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करना है। क्या करते हैं, पहला स्टेप कि जो गिवन डेटा है उस डेटा को हमने रख दिया है ABC। अब सेकेंड पॉइंट फॉर सॉल्यूशन, स्ट्रेट लाइन को हम मिला लेते हैं। पॉइंट A को
बी से मिला लेते हैं और बी पॉइंट को यहां पे सी से मिला लिया, तो दो लाइन यहां पे आपके पास आ गया ए बी एंड बी सी। अब क्या करेंगे, हम ए बी को परपेंडिकुलर डाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ए बी पे परपेंडिकुलर, मतलब ये जो लाइन है ए और ये लाइन बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा है। तो कोई भी आर्क ले लेंगे मोर देन हाफ लेंथ ऑफ ए बी, कंपास का पिन ए पे रखेंगे और आर्क दोनों तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर सेम आर्क का कंपास का पिन बी पे रखेंगे और उसको कट करा देंगे। जहां पे ये दोनों आर्क कट करेगा, इन दोनों को हम स्ट्रेट लाइन से मिला लेते हैं, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी बन जाता है। सेम उसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन बाइसेक्टर ऑफ बी सी हम ड्रॉ करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, बी और सी पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो सेम कोई भी आर्क ले लेते हैं, कंपास में मोर देन हाफ लेंथ ऑफ बी सी होना चाहिए। कंपास का पिन बी पे रखेंगे और दोनों तरफ आर्क लगा देते हैं। फिर वही कंपास का पिन सी पे रखते हैं, दोनों तरफ आर्क लगा देते हैं। जहां पे ये दोनों आर्क कट करता है उसको हम मिला लेंगे, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी आ गया। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, जहां पे एक दूसरे को कट किया, इस पॉइंट का नाम हमने यहां पे ओ रख दिया है। ठीक है, क्योंकि ओ आपका रिक्वायर्ड आर्क का सेंटर बन जाता है। अब क्या करते हैं, कंपास का पिन ओ पे रखते हैं और पेंसिल ए पे रख लेते हैं और एक आर्क ऐसे घुमा देते हैं, तो ये आर्क ए बी और सी तीनों पॉइंट से पास कर जाता है। ठीक, तो ये आपका रिक्वायर्ड आर्क है। इस तरीके से हम 3 कोप्लेनर नॉन लीनियर पॉइंट से पास करने वाला आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।